वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं वाइंडिंग शॉप, आपका अपना चैनल वाइंडिंग शॉप। दोस्तों कल या परसों मैंने आपके साथ एक क्लिप शेयर किया था आर्मेचर का, जिसमें मैंने आपको आर्मेचर दिखाया था पिन ग्राइंडर का। ये वही पिन ग्राइंडर है जिसका आर्मेचर मैंने आपको दिखाया था। अच्छा, मसला ये था कि इसमें फार्मूला ट्रेस नहीं हो पा रहा था क्योंकि ऊपर पूरी गम लगी हुई थी, तो यानी कनेक्शन उसके समझ में नहीं आ ही नहीं सकते थे कि कनेक्शन कहाँ ओरिजिनल लगे हुए। वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि आपको समझ, अगर आपके पास इस तरह का कोई आर्मेचर आ जाता है इस कंडीशन में, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस सूरत में आप अपना जो मैं आपको फार्मूले बताता हूँ वो अप्लाई किया करें, तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाता है। इस वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ताकि अगर किसी के पास कोई इस कंडीशन में आया था और वो बेचारा फंस जाता है तो उसकी हेल्प हो सके और वो हमें दुआ में याद रखे। अच्छा, अब ये पिन ग्राइंडर है। पिन ग्राइंडर में आपने देखा था कि आर्मेचर की कंडीशन क्या थी। अभी तो मैंने खैर काट के साफ़ करा हुआ। हमें देखना होता है पिन ग्राइंडर हो या कोई भी XYZ कोई भी चीज़ हो, उसके कार्बन की डायरेक्शन हमने देख लेनी है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। अब जैसे इसकी 90 डिग्री है, जैसे अगर मैं फील्ड इस तरह रखूँगा तो इसके जो कार्बन है वो आमने सामने है। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि इसकी कार्बन की डायरेक्शन 90 डिग्री। अब यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो गया, ये हमारे किसी काम का नहीं। अब आ जाते हैं हम आर्मेचर की तरफ। अब दूसरा मसला ये होता है कि हम जो नॉर्मली आर्मेचर को वाइंड करते हैं तो वो ज़्यादातर होते हैं 12 स्लॉट 24 फली या 12 स्लॉट 12 फली का। अक्सर आपने ये देखा होगा, मगर कुछ आर्मेचर ऐसे होते हैं कि जो जैसे ये 8 स्लॉट और 16 सेगमेंट इसके कम्यूटेटर के हैं, या इसकी जगह 10 स्लॉट और 20 फली का आ जाता है। तो उस सूरत में तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और घबरा जाते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि जो हमने वीडियोस बनाई भी होती हैं या वीडियोस अक्सर मिलती हैं या वीडियोस देखी भी होती हैं या जो काम आता है उनको, वो 12 स्लॉट 12 फली के हिसाब से या 12 स्लॉट 24 फली के हिसाब से होता है। अगर इस सूरत में आ जाते हैं तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आपको मैं एक ऐसे ट्रिक बता दूँगा जिससे आपकी ये कन्फ्यूजन जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आप आसानी से किसी भी आर्मेचर का फार्मूला जो है वो अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करते, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, पेपर डाल लिया मैंने, और अब मैं जो शुरू में बात कर रहा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसमें कौन सा फार्मूला डालना है, या अगर इसकी जगह हमारे पास 10 स्लॉट 20 फली का होता अभी जैसे ये 8 स्लॉट 16 फली का कम्यूटेटर है इसका, तो हमें इसमें फार्मूला कैसे डालना है। जबकि जो हमारी पुरानी वीडियोस जितनी भी हैं, जितनी मैंने आपको बताई हुई हैं, तो उसमें हमने ज़्यादा जो डिस्कशन करी है वो 12 स्लॉट 24 फली और 12 स्लॉट 12 फली के। अब हमें असल जो मुद्दे की बात यह है कि हमें इसका फार्मूला निकालना है, उस वाले फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए 12 स्लॉट 24 फली के आर्मेचर को मद्देनज़र रखते हुए इसका फार्मूला निकलेगा, या इससे रिलेटेड जो भी कम्यूटेटर होंगे आर्मेचर होंगे उनका फार्मूला इसी हिसाब से निकलेगा। मैंने आपको कार्बन की डायरेक्शन देखना बताई भी है और उनके कनेक्शन भी बताए हुए। अगर ये आर्मेचर 12 स्लॉट 24 फली का होता है तो इसकी रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका कनेक्शन लगना था 12 के ऊपर। ठीक है, 24 का आधा हो गया 12 जैसे, और अभी 16 का आधा हो गया 8। ठीक है, और अगर इसका 10 होता और 20 होता तो इसका कनेक्शन लगता 10 के ऊपर। यानी कि आपने आधा डिवाइड कर देना है उसको उस कनेक्शन के ऊपर। जैसे अगर ये 16 है, अगर ये 14 होता है तो आधा कर लेते इसका 7। XYZ कुछ भी होता है, अगर इसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी और इसके कोई भी यहाँ पर अगर इसकी जगह 32 हो जाते, जैसे 16 32 हो जाते, तो कनेक्शन उसी हिसाब से आपकी गिनती बढ़ती चली जाएगी। कनेक्शन भी आगे की तरफ आगे कम होते जाएंगे या बढ़ते चले जाएंगे उसी हिसाब से ऊपर। अभी हम ज़्यादा एक्स्ट्रा लंबी उस तरह की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ 10 स्लॉट और 8 स्लॉट की बात कर लेते हैं। अभी इसका हमने आधा कर लेना, 8 स्लॉट 16 फली है तो हमने इसके कनेक्शन लगा देने हैं 8 के ऊपर। जितने स्लॉट है उतना कनेक्शन लगेगा। अगर यहाँ पर 10-20 होता, जैसे 10 स्लॉट तो 20 फली का, तो हमने जितने स्लॉट है उतना गिन के कनेक्शन लगा देना। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज की रोटेशन बता रहा हूँ। अगर इसकी जगह क्लॉकवाइज रोटेशन होती तो फिर कनेक्शन सामने से 2 पे ही लगता। अंडरस्टैंड, भले ये 16 का है या 20 का है या जितने का भी होता है,
अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यानी उल्टी चूड़ी का आर्मेचर होगा तो सामने या तो बिल्कुल सामने कुंडे पे कनेक्शन लगता है या फिर दो के ऊपर कनेक्शन लगता है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर जितनी भी उसका अपना स्लॉट का आर्मेचर होगा उतने ही उस पर कनेक्शन लगेगा। जैसे ये 8 स्लॉट का है तो 8 पे ही कनेक्शन आपने लगाना है, तो ऑटोमेटिक कनेक्शन अपनी जगह पे जाके फिक्स बैठेगा और रोटेशन भी ओरिजिनल आएगी। नंबर इसमें डलेगा 37, टर्न डाल देंगे हम इसके अंदर 70। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरे ख्याल में आपको समझ में आगे होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा बोलने से वो कन्फ्यूजन भी हो जाती है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। तो फिर भी लेकिन आपको मेरे ख्याल में कि समझ में आ गई होगी कि मेरे बोलने का मकसद क्या था। जितने स्लॉट का आर्मेचर होगा उसके ऊपर कम्यूटेटर डबल होगा, तो जितने स्लॉट होंगे कनेक्शन उतने पे आपने लगा देना है गिन के, आंखें बंद करके। अच्छा, ये दूसरी सबसे बड़ी अपनी समस्या ये होती है कि एच वाइंडिंग करते वक्त जो है ना लोग कनेक्शन भूल जाते हैं। कनेक्शन यूँ भूल जाते हैं क्योंकि तार घूम के दूसरी तरफ जाना होता है। तो जब आर्मेचर आधे से ज़्यादा बन जाता है तो कनेक्शन भूल जाते हैं। तो उसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप डबल रील जो है ना डबल तार चलाया करो, ताकि आपका जो है ना कनेक्ट। अच्छा जी, अब यहाँ से हमने इसके सामने झिरी रखी है, आप चाहो तो कुंडा भी रख सकते हो। तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। जब कनेक्शन गिन के लगाना है तो हमेशा कनेक्शन फॉरवर्ड गिना जाएगा, भले वाइंडिंग रिवर्स हो, ठीक है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। मैं आपको बताता हूँ कि कनेक्शन किस तरफ को गिनना है। जब मैं बोलूँ आपको कनेक्शन आपने 8 पे लगाना है या 2 पे लगाना है, तो मैं इस तरफ की कनेक्शन को बात कर रहा होता हूँ, ठीक है। ये भले ही अब कनेक्शन वैसे ये पीछे लगेगा, मतलब अगर हम घुमा के चेक करेंगे तो कनेक्शन पीछे आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कनेक्शन हमेशा जब ये गिनती रखोगे तो एक सीक्वेंस मेरे बताने का जो होता है वो मैं इस तरफ को बता रहा होता हूँ। अगर 8 10 2 4 जितने भी कनेक्शन बताऊँगा वो इस तरफ को बताऊँगा, ठीक है, भले रिवर्स वाइंडिंग ही हो। अब देख हमने लगा लिया इसका 8 के ऊपर कनेक्शन, ऊपर से घुमाए यहाँ आ गई 4 की इसकी पीछे। और अगर हम इसको पीछे की तरफ से देखेंगे, यहाँ भी मैं कॉइल बना लूँ पहले पूरा, तो यहाँ से देखें कि आप ये इस तरफ आ रहा है कनेक्शन, ठीक है। मगर मैंने क्योंकि अपने तरीके से एक सीक्वेंस से बताता हूँ तो आपको समझने की आसानी रहे, इस वजह से मैंने आपको 8 गिन के बता दिया या 12 गिन के बता दिए, ताकि आपको पता चले कि कनेक्शन कहाँ लगना है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम यहाँ से देखें तो पीछे से ये 4 पे या 3 पे कनेक्शन लगा हुआ होगा, लेकिन पीछे के चक्कर में हमने पढ़ना ही नहीं है, हमने अपने हिसाब से कर लेना है। ठीक है, 70 टर्न डल गए और 70 टर्न के बाद कनेक्शन है, कनेक्शन फॉरवर्ड होगा, वाइंडिंग भी इसकी फॉरवर्ड होगी, ठीक है। फिर वापसी इसी में गिन के 70 डाल देने, 80 भी डाल सकते हैं लेकिन मैं 70 ही डालूँगा, ठीक है। एक कॉइल हो गया मेरा और 70 से भी काफ़ी भर गया है। अब हमने फॉरवर्ड वाइंड करना है तो उसके आगे वाले से, ठीक है, फॉरवर्ड वाइंडिंग इस तरफ हो जाएगी। और अभी मैं कॉइल दूसरा कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। ये 2 हो गए। अभी इसी तरह एक चैन वाइंडिंग कर रहा हूँ मैं, इसको एच वाइंडिंग के चक्कर में अभी नहीं पड़ रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर, तो अभी इसको चैन ही वाइंड कर लेते हैं। ज़्यादा स्लॉट नहीं है तो अब डिसबैलेंस होने का ख़तरा नहीं है। तो अब मैं इसको पूरे को लपेट लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, कंप्लीट हो गया आर्मेचर। पहला और आखिरी कनेक्शन हमेशा मिलता है। अगर हम यहाँ पीछे से देखेंगे तो हमारा कनेक्शन 2 पे आया हुआ है और हमने फ्रंट से आपको मैंने बताया कि ये, और अगर हम ये 24 वाला होता तो उसका भी पीछे से 2 पे ही कनेक्शन आता है अगर आप बैक साइड से देखोगे, और सामने से हमने कनेक्शन उसका 12 पे लगाया हुआ होता था। अब आपको समझ में आ गई कि अगर ये 24 स्लॉट होता है और ये 12 होता तो हम इसका 12 पे लगाते स्लॉट के हिसाब से, जितने स्लॉट होते उतने पे कनेक्शन लगा देते उसका। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ कि कहीं सबका नहीं, सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की बात कर रहा हूँ, और अगर ये 10 का होता है और आगे ऊपर 20 होते तो जितने स्लॉट होते उतने का कनेक्शन हमारा लग जाता कम्यूटेटर के ऊपर जाके, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया हमारा ये कंप्लीट। अब दूसरे कुछ लोग सवाल करते हैं वार्निश के हवाले से
तो भाई आर्मेचर के ऊपर वार्निश सिर्फ ये वाली चलती है, और ये क्योंकि बहुत ठोस वार्निश होती है, सूखने के बाद बिल्कुल एक ऊपर लेयर जम जाती है, तो आर्मेचर इससे क्रॉस नहीं होता और आर्मेचर की लाइफ बढ़ जाती है। चलने को सिंध वार्निश वगैरह भी चल जाती है, मगर वो गर्म होने के बाद थोड़ी सी नरम पड़ जाती है, तो इस वजह से उससे थोड़ा इज्तनाब करते हैं, क्योंकि ये बीच में कोई पेपर तो होता नहीं है, कॉइल के ऊपर कॉइल चढ़ा हुआ होता है, तो आर्मेचर क्रॉस हो जाता है उस आर्मेचर से। तो ये वार्निश करने का फ़ायदा ये होता है कि इसके ऊपर एक अलग से लेयर बन जाती है, वो पेपर का काम करती है, ठीक है ना। तो तार को क्रॉस नहीं होने देते आर्मेचर को, तो उससे थोड़ी सी लाइफ इंप्रूव हो जाती है आर्मेचर की। आर्मेचर गर्म भी कम होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपके काम भी आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। और अगर कुछ मज़ीद आप सीखना चाहते हो या जानना चाहते हो तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और व्हाट्सअप नंबर तो सब भाइयों के पास ऑलरेडी मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।